Hello students, a very good morning. I am your teacher Miss Sonia Sharma from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। क्या पढ़ेंगे बेटा? शब्द विचार। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? भाषा और व्याकरण। उसके बाद हमने पढ़े वर्ण विचार। अब इसके बाद क्या आता है? शब्द विचार। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यही सीखा कि सबसे पहले शब्द विचार होते क्या हैं। ये मैंने आपको बताया होगा कि वर्ण, छोटे छोटे वर्ण जो होते हैं, जैसे अ और ब को मिलाकर एक क्या बनता है? शब्द। तो उसी को हम बोलते हैं शब्द विचार। जैसे आप जानते हैं कि आ, ई, ग, ल, प, र आदि वर्ण हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द बनते हैं। अब ये चीज़ आपको मैंने पहले भी बताया है कि वर्ण किसे बोलते हैं? अकेला जो एक अक्षर है उसे बोलते हैं वर्ण। लेकिन जब दो अक्षर एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? शब्द। और लेकिन शब्द बनने के बाद जब बहुत सारी एक लाइन से हम लिखते हैं, जैसे मैंने आपको एक वर्ण दिया माँ, फिर उसके बाद मैंने ये हमारा वर्ण हो गया, लेकिन माँ प्लस ना ये दोनों मिला के क्या हुए? वर्ण। वर्ण उसके बाद शब्द बन गया वो। उसके बाद लास्ट में जब हमने लिखा कि राघव खाना खाता है, ये पूरा हमारा क्या बन जाता है बेटा? वाक्य। ओके, अब सबसे पहले हम यही इसमें बताते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह से बनते हैं प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। ये चीज़ आप भी जानते हो कि हम आ से लेके ज्ञा तक स्वर व्यंजन पढ़ते तो उसमें सभी का कुछ ना कुछ अगर हम पढ़ते हैं तो उसका निश्चित अर्थ ही होता है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे च प्लस ई, र प्लस ई, या प्लस आ, ये क्या बना? अब देखो, चा पे हमने छोटी की मात्रा लगाई तो वो क्या बन गया? ची। अणा पे छोटी की मात्रा लगाई ड़ी, या पे आका डंडा लगाया है तो चिड़िया। ऐसे हमको टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर जो शब्द होता है उसको वर्ण को हम बांट देते हैं, फिर उसको हम शब्द बना देते हैं पूरा मिला के। ओके, चित्रों के नीचे लिखे चिड़िया और साइकिल शब्द जो वर्णों के सार्थक समूह से बने हैं, अतः हम कह सकते हैं कि शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह से बनते हैं। मैंने आपको अभी यही समझाया कि शब्द एक या एक से अधिक वर्णों का सार्थक समूह होता है। ये चीज़ आपको समझ में आई बेटा? तो हमारी शब्द की क्या डेफिनेशन हुई, शब्द की परिभाषा क्या हुई कि वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में? अब आपको कोई प्रॉब्लम? नो। ओके, थैंक यू सो मच। उसके बाद आता है हमारा शब्दों का वर्गीकरण। क्या आता है? शब्दों का वर्गीकरण। हम अब शब्दों को हम किन किन वर्गों में बांटते हैं ये चीज़ भी हमें जानना ज़रूरी है। तो हिंदी भाषा में शब्दों को निम्नलिखित 4 आधारों में बांटा गया है। हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है। ओके, सबसे पहले है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। किसके आधार पर बेटा? अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द क्या होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा सार्थक समूह, सेकंड होता है निरर्थक समूह। अब सार्थक समूह क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जिन शब्दों का कोई अर्थ अवश्य होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनके अर्थ, मतलब जब हम कोई अर्थ उसका निकालते हैं तो उनका कोई ना कोई अर्थ ज़रूर निकलता है, तो वो सब सार्थक। जैसे रोटी, पानी, खाना, हर एक चीज़ का वो चीज़ है ना, उसमें सार्थक। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो क्या कहलाते हैं बेटा? निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द भेद में पता चल गया शब्द में सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ अवश्य होता है और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ अवश्य नहीं होता है। ओके, जैसे हमने ऊपर रोटी पढ़ा था, लेकिन अब उसको ही मेन चीज़ हमारा क्या हो गया? वोटी। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद आता है सेकंड, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। ओके, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है तत्सम शब्द, सेकंड होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशज शब्द और चौथा विदेशज शब्द। अब आप कहेंगे विदेशी शब्द का है, तो वो बेटा पीछे वाले उस पे है, ये आ गया विदेशी शब्द। ओके, लेकिन हमें पहले क्या जानना है? सबसे पहले हमें ये जानना है कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं।
तो देखो, ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थ उसी रूप में ले लिए जाते हैं जिस रूप से ये संस्कृत में होते हैं। जैसे कि मैंने आप इसमें तत्सम शब्द में वो होता है कि ये संस्कृत शब्द होते हैं। क्या होते हैं बेटा? संस्कृत शब्द। वो उसमें ये चीज़ मेन बताई गई कि उसी रूप में ले लिए जाते हैं जिस रूप में ये संस्कृत में होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है दधि, सर्प, ग्राम, सत्य, सूर्य, प्रथम। ओके, अब उसके बाद आता है तद्भव शब्द। तत्सम के बाद क्या आया? तद्भव शब्द। ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा के प्रयोग में होते हैं। जैसे दही जो होता है उसको हम तत्सम में क्या बोलते हैं? दधी। क्या बोलते हैं बेटा? दधी। सांप जो होता है वो हमारा तत्सम भाषा में जो होता है वो होता है सर्प, लेकिन तद्भव भाषा में होता है सांप। ग्राम हमारा तत्सम भाषा में होता है और गांव हमारा तद्भव में होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको दिए हुए और आप पीछे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हमें मिल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा देशज शब्द। देशज अर्थात देश से उत्पन्न। वो शब्द, देशज शब्द वो होता है जो देश से उत्पन्न होता है। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा में लिए गए हैं। जैसे कि खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं। अब देशज शब्द जो देशी शब्द बोले जाते हैं वो होते हैं देशज शब्द। अब हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि विदेशी शब्द, जैसे कि ये देखिए, दूसरे शब्दों की भाषाओं में हिंदी में आए गए विदेशी शब्द कहलाते हैं। दूसरे देशों की जो भाषा होती है उनसे हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी और फारसी में फ़कीर, औरत, फ़ौज, कारखाना, बाग और भी बहुत सारे उदाहरण हमें मिल सकते हैं। और अंग्रेजी में अंकल, स्कूल, आपने देखा होगा स्कूल को हम विद्यालय लिखते हैं, लेकिन हम कभी स्कूल लिखने को होते कभी कभी स्कूल भी लिख देते हैं, स्टेशन भी लिखते हैं, रेडियो भी लिखते हैं, डॉक्टर भी लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद आता है रचना बनावट के आधार पर शब्द भेद। रचना बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। ओके, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ये शब्द ऐसे होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि उनके टुकड़े करके देखे भी जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। घर, गुरु, हाथी, विद्या आदि। यौगिक शब्द, 2 शब्दों के योग से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, तो ये क्या बन गया? विद्यालय। भाव प्लस अर्थ, भावार्थ। ओके, जैसे हम बहुत सारे उदाहरण भी इसमें हम ले सकते हैं, लेकिन वो हम किस में करेंगे? एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो हमें इसके सारे उदाहरण मिल जाएंगे। उसके बाद है योगरूढ़ शब्द। ये शब्द ऐसे होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु इन टुकड़ों का सीधा अर्थ ना निकालकर कोई विशेष अर्थ निकलता है। जैसे नीलाकंठ, नीलकंठ को नीलाकंठ अर्थात मतलब शिव जी का जो कंठ था, कंठ होता है गला, शिव जी का जो गला था वो शिव जी का नीले कलर का था। बस है पंख प्लस ज, पंकज। पंख मतलब कीचड़ में, जन्मा अर्थात कमल। तो पंकज क्या हुआ हमारा योगरूढ़ शब्द में? जो कीचड़ में निकला हुआ कमल होता है उसको हम पंकज बुलाते हैं। और उसके बाद है गजानन। गज प्लस आनन। गज मतलब हाथी के समान, आनन मतलब मुख वाला अर्थात गणेश। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द, इनके रूप लिंग, वचन, पुरुष अर्थात काल के कारण परिवर्तन आ जाते ही 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द होते हैं, इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति का कोई बदलाव नहीं आता है। ये सदा एक से रहते हैं। ये अवयव, और इन्हें हम अवयव शब्द भी कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब हम इसको बहुत और ज़्यादा डीपली समझेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। ओके स्टूडेंट, सो आपको समझ में आया? अब क्या करना है आपको, इसकी जो एक्सरसाइज है पहले आप उसको फिल करेंगे। ओके, एक्सरसाइज फिल करने के बाद पहले हम चैप्टर को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब आपको इसके बाद एक्सरसाइज फिल करनी है। एक्सरसाइज फिल करने के बाद मैं आपको इसकी PDF भेजूँगी, फिर आप इसको अच्छे से चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।